नमस्कार मित्रों, मार्गरीटा फाउंडेशन कैप्टन रीटा हियर। आप सबको स्वागत करती हूँ। फेक गुरुज पार्ट 2। वापस मैं कहना चाहूंगी, जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में कहा था, हमारा उद्देश्य ना किसी को गिराना, ना किसी को मलाइन करना, ना किसी को बदनाम करना, ना किसी की बुराई करना है। हमारा मेन इंटेंशन फेक गुरुज टॉपिक का है कि जो भी साधक आए, नया हो पुराना हो, वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर भटक ना जाए, उसको गलत गाइडेंस ना मिले, उसका दुरुपयोग एज अ शिष्य ना हो। इस तरह की हमारी, तो दिस कम्स एज अ डिस्क्लेमर कि हमारा इरादा बिल्कुल नेक है, एंड दैट इज टू हेल्प एवरी स्पिरिचुअल सीकर टू बी कनेक्टेड सही लोगों के साथ, सही मास्टर के साथ, सही ज्ञान के साथ। तो आज के हमारे सेशन में हमारे साथ है मेरे प्रिय मित्र, जिनको तो हम सिर्फ मैंडी सर से जानते हैं। वो पटियाला पंजाब से हैं। मैंने उनके कई वीडियोस, ऑडियो सुने हुए हैं। उनकी आवाज टोटली मेस्मराइजिंग है, उसका ज्ञान टोटली टू द पॉइंट एंड इफेक्टिव है। तो ओवर टू मैंडी सर। मैं चाहूंगी कि आज वो हमें इस टॉपिक के ऊपर प्लस जो भी उनका उनका खुद का अनुभव है वो हम सबके साथ शेयर करें, और उसके बाद वापस हमारा प्रश्न और क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन होगा। तो उसके लिए भी आप रेडी रहे, ध्यान पूर्वक उनको सुने। ओवर टू यू मैंडी सर। थैंक यू रीटा मैम सो मच। आई फील प्रिविलेज्ड। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आप सबने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया जिसमें मैं अपना जो थॉट्स हैं वो शेयर कर सकता हूँ। आई वुड लाइक टू बिगिन विद वन श्लोका. इट्स कॉल्ड मूल मंत्र ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब इन जर्नल. दैट गो समथिंग लाइक दिस. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप. आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच. सतनाम श्री वाहिगुरु. Today we shall be talking about fake gurus. But I have to build a kind of background. मैं आपके लिए एक ऐसा फाउंडेशन पहले बनाना चाहता हूं जिससे पता चले कि फेक गुरुज क्यों बन जाते हैं, कैसे पनपते हैं फेक गुरुज, हम कैसे उनके झांसे में आ जाते हैं जाने अनजाने में. तो हम इसमें जो गलती है, जो दोष है, वो हम अपने में लेते हैं. अपने में एज अ साधक हम लेते हैं कि हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हम किसी फेक गुरु के चक्कर में पड़ गए, और हमें क्या ऐसी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए जिससे कि हम फेक गुरु से बचे रहें. तो फोकस हम अपने पे करेंगे, उंगली हम अपने ऊपर उठाएंगे, किसी के ऊपर नहीं उठाएंगे. ठीक है, दरवाजे खुले रखेंगे रात को, फिर कहीं चोर चोरी कर गया तो गलती हमारी है. तो वो कौन से दरवाजे हैं जो हमने, कहाँ पे एहतियात हमने बरतना है, करना है. मैं थोड़ा ज़्यादा हिंदी में ही बोलूँगा, जितनी भी आती है मेरे को. थोड़ी सी बीच में इंग्लिश मिक्स हो जाएगी, वो क्योंकि प्रोफेशन है मेरा तो इसलिए. अ, थोड़ा सा इसके लिए ना समझने की कोशिश करते हैं. थोड़ा सा साइंटिफिक बैकग्राउंड में लेके चलूंगा, लेकिन ऐसी कोई साइंस नहीं बताऊंगा कि आपको, अगर आपने 10th तक की भी साइंस पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा. ज़्यादा हाई फाई साइंस नहीं मैं यूज़ करूंगा, और ज़्यादा ये डेली ऑब्जर्वेशन से में ही रहेगा. हम अक्सर देखते हैं, कहते हैं, आपने सुना होगा कि धरती पे जो हमारा वजन होता है, अगर हम चंद्रमा पे चले जाएं तो वो हमारा वजन उसका 1/6 रह जाता है, छठवां भाग रह जाता है. मतलब अगर किसी का वेट 100 kg है ऑन द हायर साइड, या 100 पाउंड है ऑन द लोअर साइड, तो जब वो मून पे चला जाएगा या चली जाएंगी तो उसका वेट 100 से कम होके केवल 16.6 ही रह जाएगा. तो सोचिए कि जिसका वजन 100 किलो हो, उसका 16 किलो ही रह जाए, वो तो खूब उछल कूद करेगा. जितनी वो छलांग लगाता है उससे 6 गुना ज्यादा छलांग लगा पाएगा, एंड कितनी मस्ती रहेगी. तो इसलिए हम अक्सर कह देते हैं कि मून पे जो ग्रेविटी है वो
अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 है। आई थिंक बहुत सिंपल बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 एज कंपेयर टू दैट ऑन अर्थ, क्योंकि वजन हमारा वहां पे 1/6 हो जाता है ना। तो ये बात सुनने में लगता है कि ठीक हो गई। अगर मैं पूछूं आंसर इज यस और नो, आंसर इज बोथ। एक तो जब हम आध्यात्मिक बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, बहुत बार आंसर हमारा यस और नो नहीं होता, बोथ होता है। डिपेंड करता है हम किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं। अगर तो हम देख रहे हैं वजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वजन जरूर हमारा 1/6 हो जाता है। जितनी अट्रैक्शन से मून हमें खींचता है अपनी तरफ, वो अर्थ से 1/6 है। तो उस तरीके से देखा जाए तो ग्रेविटी 1/6 है, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ग्रेविटी 1/6 नहीं होती। अब ये क्यों नहीं होती, उसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, वो ये कि जो ग्रेविटी जिसे हम कहते हैं, सही माने में ग्रेविटी कहते हैं, वो कभी भी किसी भी जगह पे ना तो कम होती है, ना तो ज्यादा होती है, ना तो ज्यादा कम होती है। कहीं पे भी चले जाएं, अर्थ पे चले जाएं, मार्स पे चले जाएं, यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाएं, ग्रेविटी उतनी ही रहती है जितनी आज है, इतनी आज से लाखों साल पहले थी और उतनी ही आज के लाखों साल बाद में होगी। इसको थोड़ा समझ लें, आधा मिनट लगेगा। क्या है ग्रेविटी? ये ग्रेविटी की जो वैल्यू है, इसको हम साइंटिफिक टर्म्स में कह रहे हैं 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको भूल जाओ, आप भूल जाओ। इसका मतलब ये है कि आप दुनिया में, सारी पूरी जहान में, सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रहे, कोई भी 1 किलो चीज ले लीजिए। मान लीजिए 1 किलो आटा ले लिया आपने, बिल्कुल सिंपल, और 1 किलो चीनी ले ली, और उनको 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख दिया, 1 मीटर की दूरी पे रख दिया, तो वो दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे। ये आटा और चीनी आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमें पता नहीं चलता। और कितनी फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, वो जो फोर्स है, वो फोर्स पे बहुत तवज्जो दीजिएगा ध्यान से। वो है तकरीबन तकरीबन जितना 680 ग्राम का भार होता है। आप 680 ग्राम समझते हैं ना, यानी कि ये आधा किलो से तो ज्यादा होता है, लेकिन 3 पाव से थोड़ा कम होता है, 680 ग्राम। ये 680 ग्राम का जो भार होता है, इतने इतने भार को अगर आप 1 खरब से डिवाइड कर दें, खरब, आप जानते हैं लाख, लाख को 100 से मल्टीप्लाई करें तो करोड़ होता है, करोड़ को 100 से मल्टीप्लाई करें तो अरब होता है, अरब को 100 से मल्टीप्लाई करें तो खरब होता है। तो इतने ज्यादा नंबर से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इतनी कम फोर्स से 680 ग्राम के भार को 1 खरब से डिवाइड करते हैं, ये इतनी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो चीनी और आटा है, जहां मर्जी रख दो, चाहे अर्थ पे रख दो, चाहे मून पे रख दो, चाहे मार्स पे रख दो, चाहे कहीं पे भी रख दो, ये भार ना तो थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ेगी, ना तो थोड़ी सी अट्रैक्शन कम होगी। तो फिर मून पे हमारा वेट क्यों कम हो जाता है? क्योंकि मून छोटा है। मून छोटा है, अपने आप में मून छोटा है। मून में किलोग्राम छोटे हैं एज कंपेयर टू अर्थ के किलोग्राम के। आप समझ गए ना बात मेरी? और इसलिए मून पे हमारी वजन कम हो जाता है। ग्रेविटी जो है, जो 1 किलो और 1 किलो के बीच में है, वो हमेशा सेम रहती है। ये कहीं पे भी सोलर सिस्टम में चले जाएं, ये सेम रहती है। कहीं पे भी पूरी गैलेक्सी में चले जाएं, कहीं पे भी ये सेम रहती है। ये हमने, हमारे साइंटिस्ट ने आज तक का हमारा देखा। जो इस पे इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज आपको समझाने का मतलब क्या था, कि अगर ये ग्रेविटी 1% बढ़ जाती, 1%, तो आकर्षण भी बढ़ जाता। आप समझ के, सारे प्लैनेट्स के बीच में आकर्षण बढ़ जाता, सारे स्टार्स के बीच में आकर्षण बन जाता, सारे गैलेक्सीज के बीच में आकर्षण बढ़ जाता, और उस आकर्षण के बढ़ने से ये सारे का सारा यूनिवर्स कोलैप्स कर जाता, इकट्ठा हो जाता एकदम से। और ये इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ग्रेविटी एकदम उतनी ही है जितनी चाहिए। और अगर ये ग्रेविटी 1% भी कम हो जाती, 1% भी कम हो जाती, तो ये सारे के सारा जहान, सारे के सारे तारे, सितारे, नक्षत्र, ये सारे एक दूसरे से अलग हो जाते, जुदा हो जाते, बिखर जाते, तितर बितर हो जाते। ये यूनिवर्स सारे का सारा अपनी जगह से हिल के कहीं और ही बिखर के चला जाता। तो बात यह है कि ऐसा क्या है, हम देखते हैं
कि ये सारे का सारा यूनिवर्स अपनी जगह टिकाने पे टिका हुआ है, वो इसलिए कि ये जो ग्रेविटी है ये कांस्टेंट है, इतनी ही है जितनी होनी चाहिए, इतनी ही है, ना तो 1% कम है ना तो 1% ज्यादा है। तो ऐसा ये कौन है जिसने ग्रेविटी को इतना प्रिसाइजली बनाया है, जितना कि हमें चाहिए था, ना तो थोड़ा कम ना तो थोड़ा ज्यादा। तो ये सुपर इंटेलिजेंस जो है, जिसने पूरे जहान को, अपने पूरे सितारों को, पूरे नक्षत्रों को, पूरे गैलेक्सीज को, पूरे सब सन मून को अपनी अपनी जगह टिकाने पे घुमाया है, अपनी अपनी जगह टिकाने पे घुमाया है, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम, 1% भी, 0.1% भी, 0.01% भी ज्यादा अगर कम हो जाए तो सब आपस में तितर बितर हो जाए। ऐसा कौन है जो ये सारी चीजों को नियंत्रण में रखे हुए है, उसको क्या नाम दें? तो आज के सेशन में हम इसको एक नाम देंगे, गुरु तत्व। एक नाम दिया हमने, गुरु तत्व। वैसे अगर हम इसको कोई भी नाम ना दें, सिर्फ इस नाम को नाम ही कह दें, तो इसका मतलब हम नाम की जहां पे बात कर रहे हैं, तो वहां पे ये वो शक्ति, वो चेतना, वो इंटेलिजेंस है जो सारे जहान को, पूरे के पूरे जहां तक भी हम देख पाते हैं, उसको अपनी जगह टिकाने में रखने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी जिम्मेवारी है, जिसने ये बनाया है, उसको चाहे तो हम खाली नाम कह दें, नहीं तो इसको हम गुरु तत्व बोलते हैं, गुरु तत्व। तो इस गुरु तत्व की और क्या क्या खूबियां हैं, इनके लिए हम देखते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि बात गुरुओं की हो रही है, गुरु तत्व की हो रही है, इसलिए गुरु तत्व को समझना बहुत जरूरी है हमें। हम देखते हैं जुपिटर एक प्लेनेट है, अर्थ से बहुत बड़ा है ये, अर्थ नीले रंग की छोटी सी है, ये बड़ा सा जुपिटर है। ये जुपिटर आपने देखा जहां पे इसका क्या रोल है, बहुत महत्व रोल है यहाँ पे, इसको ग्रह को हम गुरु भी कहते हैं, बहुत बड़ा है। ये क्या करता है कि बाहर से, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर से आने वाले जो भी बड़े बड़े पत्थर कंकर होते हैं, वो पत्थर कंकर इतने बड़े होते हैं कि दिल्ली जितना बड़ा पत्थर या जयपुर जितना बड़ा पत्थर पत्थर वो पत्थर अगर आके हमारी धरती पे टकरा जाए, तो इतनी धूल उड़ाएंगे, इतनी धूल उड़ाएंगे कि सूरज की किरणें पहुंच नहीं पाएंगी, और हमारा जो अर्थ है उसमें कुछ खराबी आ जाएगी, अर्थ में एक आइस एज सेट हो जाएगी, मतलब सब जगह बर्फ ही बर्फ पड़ने लगेगी। तो ये गुरु क्या करते हैं, ये गुरु, ये जो प्लेनेट है जुपिटर, ये ऐसे ऊपर से, बाहर से आने वाले पत्थर कंकरों को अपने ग्रेविटी में, क्योंकि बहुत बड़ा है ना, तो बड़े होने की वजह से ग्रेविटी भी बड़ी होगी, एक एक किलो में तो सेम रहती है फोर्स, अगर मास बढ़ जाता है, किलो बढ़ जाते हैं, तो फोर्स भी बढ़ जाती है। वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स में लेके उसे अपने ऊपर झेल लेता है गुरु। ये जो गुरु का प्लेनेट है, ये अपने ऊपर एस्ट्रॉइड्स को अट्रैक्ट करके अपने ऊपर झेल लेता है, लेकिन अर्थ को बचा के रखता है। अब कौन है जिसने जुपिटर को अपनी जगह पे रखा? अगर जुपिटर अपनी जगह पे नहीं होते तो अर्थ में आइस एज सेट हो जाती, जैसे कि एक बार हुई भी थी। एक पत्थर आया, पहुंच भी गया था किसी तरीके से, और वो गलती से नहीं पहुंचा था, वो गलती से नहीं पहुंचा था, उसको पहुंचना ही था। तो ये कौन है जो हमें बचा के रखता है? उसका सही आंसर है, जिसने जुपिटर को वहां पे रखा, और वो है गुरु तत्व। आप समझ गए गुरु तत्व की क्या? डायनासोर बनते बनते बड़े होते चले गए, और वो फिर एक दिन खत्म हो गए। अगर डायनासोर खत्म ना होते तो हम मनुष्य आ ही नहीं पाते जिस तरीके से हम बैठे हैं आराम से। ठीक है, तो वो कौन था जिसने डायनासोर्स को खत्म किया? उसने एक पत्थर को उस वक्त धरती पे आने दिया, और उसके आते ये डायनासोर्स सारे के सारे खत्म हो गए, क्योंकि आइस एज बन गई, डायनासोर्स गर्म आबो हवा में रहने वाले थे, और वो मर गए, और उनकी जगह पे धीरे धीरे करके हमने ले ली। तो ये कौन था जिसने डायनासोर्स को ऐसे मार गिराया? और आज भी कौन है जो हमें बचा के रखता है, बाकी के सारे जीव जंतुओं को बचा के रखता है? आपने देखा होगा, पोलर बियर का नाम सुना होगा। पोलर बियर को व्हाइट किसने बनाया? पोलर बियर अगर ये व्हाइट ना होता, ब्राउन कलर का होता, तो आसपास इसको छुपने के लिए, अटैक करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, या
शिकार करने के लिए कोई पेड़ पौधे तो है नहीं है, तो जहां भी जाता शिकार करने के लिए दूर से लोग उसको देख के भाग जाते, ये बेचारा भूखा ही मर जाता। अब इसको वाइट किसने बनाया ताकि ये पूरे स्नो के बीच में, आइस के बीच में पता ही ना चले शिकार जिसका करने जा रहा है, और जाके अपना पेट भर ले, अपने गुजर बसर कर ले। तो ये कौन है जिसने इसको वाइट बनाया? ये कौन है जिसने डायनासोर्स को गिराया? इसका भी जवाब वही है, आप अब तक जान गए हैं, गुरु तत्व। एक और बहुत इंटरेस्टिंग छोटी सी बात लूंगा आपके साथ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये झुंड है तितलियों का, ये तितलियों का झुंड है। और ये तितलियों का झुंड करता क्या है, ये अमेरिका में टॉप से नीचे आता है और फिर धीरे धीरे करके दोबारा वापस टॉप पे चला जाता है। नीचे कहां तक जाता है? मैक्सिको तक चला जाता है। इनको मोनार्क्स कहते हैं। ये मोनार्क्स ऐसे हैं जो कि अमेरिका से नीचे मैक्सिको और मैक्सिको से ऊपर अमेरिका 3000 मील यानी कि 5000 किलोमीटर, मेरे को लगता है इंडिया से लेके यूरोप तक का डिस्टेंस है ये। इतना इतना डिस्टेंस ये मोनार्क्स फ्लाई करते हैं, 5000 मील फ्लाई करते हैं। कोई भी एक तितली 5000 मील फ्लाई नहीं कर सकती। इनकी चार पुश्तें मिलके, परदादी, दादी, माँ और ये तितली, ये ऐसे करके एक एक पुश्त आगे चलती चली जाती है। एक पुश्त मर जाती है, फिर दूसरी जनरेशन आगे चली जाती है, फिर दूसरी जनरेशन मर जाती है, तीसरी जनरेशन आगे चली जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि मम्मी ने कान में बता दिया हो कि भाई तू वाया जयपुर चले जाना। कोई रास्ता नहीं बताता है इनको, कोई रास्ता नहीं बताता है। और ये कैसे अपनी जगह से आगे जाती हैं, ये आपको मैप में दिख रहा है। अगर मैं आपको हाइलाइटर से भी बता देता हूं कि ये पहली तितली थी, इसने अंडे दिए अगले साल के लिए और उड़ के यहाँ पे आ गई। यहाँ पे ये मर गई और यहाँ पे नई तितलियां यहाँ से शुरू करती हैं जर्नी अपना, और यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे आके अंडे देती हैं और ये यहाँ पे मर जाती हैं। और यहाँ पे पिछले साल के अंडे दिए हुए में से निकली हुई तितलियां उड़ के यहाँ पहुंचती हैं, यहाँ पे अंडे देती हैं और मर जाती हैं। और पिछले साल के अंडे दिए हुए तितलियों में से जो तितलियां होती हैं वो पूरा लंबी उम्र तक आधा सफर करके, आधा सफर यानी कि ऊपर से नीचे का, यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे अंडे देती हैं, मर जाती हैं। और इस तितली की जो पिछले साल के अंडे होते हैं उनमें से अगले साल फिर तितलियां निकलती हैं और वो चल के यहाँ पे चली जाती हैं। ये देखिए, ये दादी तितली ये मर गई यहाँ पे, परदादी, दादी यहाँ से चली, यहाँ मर गई। ये बेटी तितली यहाँ से चली, यहाँ मर गई। और ये तितली जिसे हम कहते हैं सबसे छोटी जनरेशन की तितली, ये यहाँ से निकली और ये उड़ के यहाँ पे आ गई। साइंटिस्ट को पता ही नहीं चला अभी तक ऐसा कैसे हो पा रहा है। ये तितलियों को कौन खिलाता है, कौन रास्ता बताता है, कौन गाइड करता है, कौन सिखाता है, कौन उनको इंटेलिजेंस करता है? हम तो रास्ता भटक जाते हैं, ये नहीं रास्ता भटकती। हर बार वहीं पे बैठेंगी, वहीं पे फूल पे देखेंगी, वहीं पे पेड़ों पे रुकेंगी, जहां जहां पे उनकी माँ ने, दादी ने, परदादी ने जहां जहां पे रुका होता है, आते वक्त एक ही बार में आ जाती हैं। ऑफ कोर्स इन सब का आंसर भी वही है। इनको कौन ज्ञान देता है ऐसे यहाँ से वहां जाना है, ये क्यों नहीं भटकती अपनी जगह से? इसका भी आंसर क्या है? गुरु तत्व। अब आपको पता चल गया होगा कि सारी नेचर में हर जगह पे, हर पल, हर क्षण, हर जर्रे जर्रे में जो बसा हुआ है, जो पूरे सिस्टम को, पूरी कायनात को एकदम सही तरीके से चला रहा है। मैं लफ्ज दोबारा अपना रिपीट करता हूं, सही तरीके से चला रहा है, सही तरीके से। कुछ भी गलत नहीं हो रहा। हमें लग रहा है ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ये हमारी छोटी बुद्धि है। गुरु तत्व से कुछ भी कभी भी कोई गलती नहीं होती है। ये देखिए क्या है, लगता है छोटा सा कोई स्टिक होगा, कोई तिनका होगा, लेकिन ये तिनका नहीं है। ये भी एक तरीके का कीड़ा है जिसे स्टिक इंसेक्ट कहते हैं। इसको ये आकार किसने दिया? ये देखिए, ये देखने में पता लग रहा है ये भी इंसेक्ट है, ये भी इंसेक्ट है, ये भी जीव है, जानवर है। ये चलता है, घूमता है, मेट करता है, बच्चे पैदा करता है अपने जैसे। और लेकिन देखने में ये पत्ते जैसा लगता है क्योंकि ये पत्तों में रहता है। ये अपनी जान पत्तों में बना के बचा के रखता है। इसको पत्ते जैसा किसने बनाया? ये गिरगिट है। ये गिरगिट जब
हरी हरी डालियों में रहता है तो अपनी शक्ल ऐसे बना लेता है, यही गिरगिट जब सूखी टहनियों में चला जाता है तो अपनी शक्ल ऐसी बना लेता है। इसको ये कला किसने दी कि तू जहां भी जाए वहां वैसा ही रंग बदल ले अपना। वो कहता ना, ये बंदा तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, ये पॉलिटिशियंस तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, कभी इस पार्टी में चले जाते हैं, कभी उस पार्टी में चले जाते हैं, कभी भगवा पहन लेते हैं, कभी सफेद पहन लेते हैं, ये तो गिरगिट जैसे हैं। तो इनको तो चलो हो सकता है इन्होंने दिमाग लगा लिया होगा, हम मनुष्य हैं, चालाक हैं बहुत, ठीक है, या हमारे दादे परदादे ने हमें बता दिया होगा दोस्तों ने। इसको किसने बनाया है ऐसे? आंसर सबका वही है, गुरु तत्व। अब छोटी सी बात और लेते हैं क्योंकि ये विषय ऐसा है। हम बोलते हैं कि, मैंने भी बोला कि गुरु तत्व कुछ भी गलत नहीं करता है, गुरु तत्व कुछ भी गलत नहीं करता है। हम कहते हैं लेकिन वहां पे तो राइट्स हो गए, गलत हो गया, यहाँ पे तो रेप हो रहे हैं, गलत हो रहा है, यहाँ पे तो वॉल्केनो इरप्ट हो गए, बहुत गलत हुआ, ऑस्ट्रेलिया में कितने बेजुबान बेकसूर आग लगने से जानवर झुलस गए, बहुत गलत किया भगवान ने, बहुत गलत किया, ऐसे करके बोलते हैं ना हम। तो हमने भी ये, हमारे ना समझने में कहीं चूक हो जाती है, कहाँ पे गलत हो रहा है। हम भेड़िए को गलत कहते हैं, हम कहते हैं नहीं, ये भेड़ के भेष में भेड़िया है। भेड़िए को अक्सर गलत माना गया है, वुल्फ्स को हमेशा गलत माना गया, क्योंकि अटैक कर देती हैं, बच्चों को उठा लेते हैं, लोगों को खा लेते हैं, जानवर को खा लेते हैं। रेड राइडिंग हुड एंड द वुल्फ्स करके हमने स्कूल में बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी है, जिनमें हमने सोचा कि भेड़िए गलत है, भेड़िए भगवान को नहीं बनाने चाहिए थे, या जिसको हम भगवान ने भी लेते वर्ड, हम गुरु तत्व की बात कर रहे हैं कि गुरु तत्व ने शायद भेड़िए बना के गलती कर दी होगी। तो मनुष्य ने क्या किया, बंदूक उठाई, जितने भी भेड़िए थे एक जगह पे कनाडा में, वो सब मार दिए। और उनको मारते ही कुछ सालों में वो धरती सारी बंजर हो गई। तो उन उस बंजर धरती पे फिर किसी ने सोचा कि पहले गुरु तत्व ने, या आप उसे कुदरत कह लीजिए, कुछ लोग उसको कुदरत कहते हैं, कि कुदरत ने ये जो भेड़िए यहाँ पे बनाए थे, हमने कहीं गलती करके इनको मार दिए, इनका कोई ना कोई जरूर रोल रहा होगा, कुछ ना कुछ किरदार ये निभाते होंगे। ये भेड़िए दोबारा से उस पार्क में छोड़े गए। ये जो भेड़िए जिनको हम नेस्टी क्रिएचर्स कहते हैं, इनको दोबारा से छोड़ा गया वहां पे 1995 में। येलोस्टोन करके एक पार्क है अल्बर्टा में, कनाडा में। और 20 साल से भी कम में जब ये छोटे छोटे भेड़िए के प्यारे प्यारे पिल्लों को वहां पे छोड़ा गया था, जैसे ही भेड़ियों को वहां पे छोड़ा, 20 साल के बाद हमने देखा कि वो जो बंजर धरती थी वो फिर दोबारा से लहलहाने लगी, फिर दोबारा से वहां पे तितलियां आ गई, फिर दोबारा वहां से बड़े बड़े पेड़ हो गए, फिर दोबारा वहां से चिड़ियां चहकने लगी, फिर दोबारा वहां से जो फ्लड्स लाते थे रिवर, वो अपनी ही दोबारा पुरानी वाली जगह से चलने लगे, फिर दोबारा से वो गहरे होके चलने लगे। तो ऐसा कैसे हुआ? भेड़ियों ने ऐसा क्या करामात कर दिया? क्योंकि अगर भेड़िए वहां पे रहते हैं तो वहां पे रहने वाले जो बाकी के हरे पत्ते खाने वाले डियर थे, हिरन थे, उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी भेड़ियों के ना रहते हुए। और वो हिरन सब कुछ खा जाते थे, कोई पत्ता देखा, कोई झाड़ी देखी, कोई बूटा देखा, कोई पौधा जिसने कि आगे बड़े होके ट्री बनना है, उसको छोटे छोटे कोई खा जाते थे, जिसकी वजह से पूरे वातावरण का तहस नहस हो गया था। और इन भेड़ियों के आते ही इन भेड़ियों ने उन डियर्स की, उन हिरनों की पॉपुलेशन को, जनसंख्या को कम कर दिया। और जो वातावरण पहले पूरी तरीके से बिगड़ चुका था, वो वातावरण फिर दोबारा से खूब हरा भरा हो गया लेस देन 20 ईयर्स पे। ये सारी बातें मैं आपको तथ्य के रूप में बता रहा हूं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो ये जो है, जिसने भेड़िए बनाए अपनी जगह पे रखे, ऑफ कोर्स आपको पता चल गया कौन है, गुरु तत्व। बेबी बर्थ होता है 9 मंथ्स में होता है, आप देख रहे हैं फर्स्ट मंथ में बेबी कैसा होता है, सेकंड में कैसा होता है, सेकंड मंथ में उसके अंदर हार्ट बन जाता है, हार्ट, दिल धड़कने लग जाता है, खून उसके बीच में दौरा करने लग जाता है, ब्रेन डेवलप हो जाता है, आंख नाक हाथ सब सही तरीके से बनने शुरू हो जाते हैं। और फिर 9th मंथ में ये बेबी उल्टा हो जाता है फॉर नॉर्मल डिलीवरी। ये बहुतों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। माँ तो सिर्फ इतना ही करती है कि
थोड़ा ध्यान रखती है कि कहीं मैं कदम झटके से ना रख दूं, कहीं मैं ज्यादा गर्म पानी से ना नहा लूं, या कहीं मैं कोई गलत एंटीबायोटिक ना ले लूं, कि ज्यादा उछल कूद ना करूं। बस इतना ही ध्यान रखती है कि ये कच्चा घड़ा है, इसको संभाल के रखना है। लेकिन कौन है जो एक छोटे से कण से पूरा इतना हेल्दी डेवलप्ड बेबी विद एवरी ऑर्गन इन इट अपने आप से माँ के प्लेसेंटा से, माँ के जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, वो बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है। हम बोले डीएनए है तो, लेकिन डीएनए की कोडिंग किसने की? डीएनए में बीच में डीएनए बनाया किसने? ये सब हुआ कैसे? ऑफ कोर्स आई थिंक यू विल ऑल एग्री विद मी कि ये सब जो कि सिंगल ओवम एंड सिंगल स्पर्म से बना इतना ह्यूमन बॉडी इतनी मैग्निफिसेंट बनती है, फिर ग्रो होती है, ये कैसे होती है? ऑफ कोर्स इसको अब हम एक और नाम देते हैं। ऑफ कोर्स हम इसको गुरु तत्व अब नहीं बोलेंगे फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हम इसको बोलेंगे हुक्म। ये हुक्म है, ये लॉ है। इसको पंजाबी में हुक्म बोलते हैं, वैसे हुक्म बोलते हैं। ये लॉ को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइन विल। इस लॉ को हम बोलते हैं दाय विल। और ये जो विल है, ये जो हुक्म है, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये उसके हुक्म में ही हो रहा है। मेरा यहाँ पे आना, ये सब कुछ लिखना, ये सब कुछ बोलना, आप सबको ये सब चीजें सुनना, देखना, इस वक्त ही सुनना, पहले नहीं सुनना था, पहले बाद में नहीं सुनना था, ये सब क्या हो रहा है? ये उसके हुक्म में ही चल रहा है। इस हुक्म को ही हम गुरु तत्व कहते हैं, इस हुक्म को ही हम नाम कहते हैं, इस हुक्म को ही हम प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं, इस हुक्म को ही हम चेतना कहते हैं। और ये नाम की जहां पे बात आती है, क्योंकि मैं तो ज्यादा गुरबानी पढ़ता रहता हूं, नाम को डिफाइन कैसे किया जाता है? सो नाम इज एलिवेटेड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस फिल्ड विद प्योर कॉन्शियसनेस। जब हम कहते हैं भगवान का नाम जपो, जब हम कहते हैं भगवान के गुण गाओ, तो भगवान का नाम जपने, भगवान का गुण गाने का मतलब ये है कि हमारे दिमाग में जो भी ऊल चुलूल फालतू की बातें चल रही होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, उनको हम भगवान की चेतना से भर लें, गुरु तत्व से भर लें, इस शुद्ध चेतना से, प्योर कॉन्शियसनेस से भर लें। वही कॉन्शियसनेस जो पूरे जहान को चला रही है, वही कॉन्शियसनेस जो हमें जिंदा रख रही है, वही कॉन्शियसनेस जो हमें हमारे भोजन को हजम करके हमें ऊर्जा दे रही है कि मैं ये बात बोल पा रहा हूं, या आप ये बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये नाम से हम अपने आप को, और भगवान के नाम जो है ना, जितने भी हमने पढ़े हैं, मैंने पढ़े हैं, वो उसके गुण हैं। जैसे हम बोलते हैं राम, तो मतलब ये सब में रमा हुआ है, सब में रमा हुआ है। कृष्ण इस सबको आकर्षित करने वाला है। हरि, चलो मैं अब सबके नाम नहीं लूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। शब्द की जो बात है, शब्द के वैसे तो 3-4 मीनिंग है, लेकिन मोस्टली हम शब्द की बात जहां गुरबानी में करते हैं, वो होता है इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मास्टर। इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मास्टर। और मास्टर क्या शब्द देते हैं? मास्टर अपने सिखों को, सिखों का मतलब अपने शिष्यों को, लर्नर को, ये शब्द में बार 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 यही बताते हैं कि अपने आप को नाम से रंग ले, अपने आप को नाम से भर ले, अपने मन में नाम को बसा ले, अपने दिमाग में नाम को टिका ले, नाम को जप ले, नाम को जप ले। अब अक्सर क्या होता है, हम नाम जप तो लेते हैं मैकेनिकली, तोते की तरह, पर कहीं ना कहीं मन में आता है कि ये नाम है क्या। तो आज जो सारी हमने अभी तक की डिस्कशन की है आधे घंटे में अभी तक, वो ये है, नाम का हमें पता चल गया कि ये गुरु तत्व नाम ये है जो सब कुछ कर रहा है। अभी तो कुछ कुछ थोड़ी सी बातें हमने सीखी हैं इसकी। आंखें खोल के चले तो हम देखेंगे सब जगह यही गुरु तत्व है। जहां भी जाऊं कि लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहां भी जाऊं कि लगता है तेरी महफिल है। ये तेरी, तू हम प्यार से करते हैं, हमारी भावना है। भगवान को अपना दोस्त मान के हम उसको तू कहते हैं, तेरा कहते हैं। और
हमें फिर वो नजर आने लगता है, उसकी प्रेजेंस नजर आने लगती है, यही शब्द सच्चा गुरु है, यही शब्द ट्रू गुरु है। और अगर ये शब्द नहीं है तो बाकी सब फेक गुरुज हैं, बाकी सब। अब चक्कर ये है कि जब ये शब्द की बात आती है तो एक बात हम यहां पे बहुत ध्यान से देख लें कि शब्द तो किसी व्यक्ति के मुख से निकला हुआ शब्द भी हो सकता है, जो हमारे सामने बैठा है, जो देह में है, जिसको हम कहते हैं कि ये मेरे गुरुजी बैठे हैं सामने, उनके मुख से निकला शब्द, वाणी। या जो जैसे कि किसी स्क्रिप्चर में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, गीता में, कुरान में लिखे हुए जो श्लोक हैं, आयतें हैं, वो शब्द हैं। या जिंदगी से हमें पता चल जाता है, जिंदगी से हमें पता चल जाता है कि हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है। हमारा कहता है ना कि सबसे बड़ा टीचर कौन है, हमारी जिंदगी ही हमारी सबसे बड़ी टीचर है। हमारा अपना एक्सपीरियंस भी यही है। कई बार कोई व्यक्ति हमें कहता है ऐसा कर लो, बुक में भी पढ़ते हैं हम ऐसा कर लो, हम वैसा करते भी हैं, लेकिन हमारा जो अपना तजुर्बा होता है, हमारी जो अपना एक्सपीरियंस होता है, वो कहता है कि ये जो बात मैंने की है ना, ये ठीक नहीं की, कहीं ना कहीं चूक हो गई है, ये मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कोरिलेट नहीं कर पा रहा। जो मैं जिंदगी में देख पा रहा हूं, जो मैं जिंदगी में एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं, और जो मेरे को बताया गया है, वो आपस में तालमेल नहीं खा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अब ये सोचे कि किसको माना जाए। क्या केवल अपने एक्सपीरियंस को गुरु मानना चाहिए? क्या केवल किसी शास्त्र ग्रंथ में लिखी हुई जो हमारे लिए हिदायतें हैं उसको गुरु मानना चाहिए? या क्या कोई व्यक्ति है जो जिसने ये अपने तन पे हंडाया हो, जिसका ये अपना एक्सपीरियंस हो, वो हमें बताए, तो क्या हम उसे माने? आंसर क्या है इसका तीनों में से? तो मैं अभी आपका ये बता देता हूं कि हु इज ट्रू गुरु, पर्सन, बुक और योर ओन एक्सपीरियंस, ये सारे ही हमारे गुरु हैं। लेकिन हमने इन सब की बात को सुनते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए, उसको अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए, थोड़ा सा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ। पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है हो सकता है ये गलत हो सकता है कहीं चूक ना हो गई हो। ये जरूर मन में रखना चाहिए, ये जरूर मन में रखना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूं, अब आप जो मेरी बात भी सुन रहे हैं, मेरी बात भी जो सुन रहे हैं, इसको सिर्फ मैंडी सर ने बोल दिया तो ठीक ही बोला होगा करके नहीं, थोड़ा समझें, देखें जो आपको समझ में आया है और जो आपका अभी तक का अपना एक्सपीरियंस है, ये क्या आपस में तालमेल खाता है? अगर ठीक लगे तो ठीक, नहीं लगे तो मेरी बात को आंख बंद करके कभी नहीं मानना। थोड़ा सा मान के चलो, थोड़ा सा जान के चलो, थोड़ा सा संभल के, जैसे पैर रखते हैं ना हम, संभल संभल के पैर रखते हैं हम। जैसे कहीं पे जाते हैं गुरुद्वारा साहब में, वहां पे ना सब जगह मार्बल लग गए हैं, रात को पूरा उसकी वॉशिंग करते हैं। हम कहते हैं पक्के पक्के पैरों से चलना, पक्के पक्के पैरों से, कि पैर रखना, टिका के रखना, कहीं फिसल ना जाना, कहीं गिर ना जाना, कहीं चोट ना खा लेना। उस तरीके से हमें लेना चाहिए। 3 तरीके होते हैं। पहले आप सुनिए, सुनिए या पढ़िए, सुनिए। दूसरा, उसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट करें, जो सुना है उस पर मनन करें। और मनन करने के लिए वक्त चाहिए, थोड़ा शांति से बैठ के सोच के कि इसका मतलब क्या था, और फिर उस पर अमल करें, उसको लाइफ में लगाएं, चलाएं, देखें उससे कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ पे आप ठीक हो, कितना ठीक हो, कितना गलत हो। क्योंकि आप सबका एक थोड़ा सा भी विवेक है आपके अंदर, थोड़ा सा भी आपके अंदर पावर टू नो राइट और रॉन्ग है, उसको अप्लाई करें। आप उसको जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना आपका विवेक और स्ट्रांग होता चले जाएगा। जैसे कि मसल्स होते हैं, हम मसल्स को नहीं यूज करते,
वो पड़े पड़े वीक हो जाते हैं। जिन जिन मसल्स को हम अच्छे तरीके से यूज करना शुरू कर देते हैं, वो मसल्स हमारे और स्ट्रांग और स्ट्रांग और स्ट्रांग होते चले जाते हैं। लेकिन हम ये बात बोली पिंच ऑफ सॉल्ट वाली कि थोड़ा सा संभल के चलें, ऐसा क्यों? हम कहते हैं जो सुना उसको सुनते सार एकदम से नहीं लगाना, उस पर पहले मनन करना है। क्यों करना है मनन, और उसको अप्लाई ही क्यों करना है? सीधा सीधा मान क्यों नहीं लेना कि जो बोला गया? अगर सीधा सीधा मानेंगे तो क्या होगा? वो हमारी अंधभक्ति होगी, वो हमारी अंधभक्ति होगी। जो सच्चा गुरु है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका शिष्य एक अंधभक्त हो। कृष्ण जी ने कभी नहीं बोला अर्जुन को कि बस मैंने कह दिया तो कह दिया। अर्जुन जी बार बार प्रश्न पूछते हैं, कृष्ण जी बार बार उनका उत्तर देते हैं। 18 अध्याय ऐसे ही नहीं लिखे गए, ठीक है ना? अगर वो सीधा कह देते भाई ये है, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, और अर्जुन को फिर वो तो बात ठीक है, लेकिन मैंने नहीं उठाना अपना धनुष बाण, मेरे मन में एक और डाउट है। वो डाउट करते गए, वो डाउट पूछते गए, और कृष्ण जी उनके हर डाउट का उत्तर देते गए, पूरी तरीके से उनको संतुष्ट किया। उन्होंने ये नहीं बोला बस मैंने बोल दिया ठीक है, तू मेरा भक्त है तो बात मान मेरी, आई डोंट वॉन्ट टू हैव एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला। जहां पे हम अंधभक्त हो जाते हैं, वहां पे हमारी अंधभक्ति, क्योंकि ब्लाइंड फेथ से हम आंख बंद के, आंख मूंद के किसी की भी बात माननी शुरू कर देते हैं, वहां पे फिर हमारी लाइफ में फेक गुरुज आना शुरू हो जाते हैं। गलती हमारी है, अंधभक्ति से ही फेक गुरुज पैदा होते हैं। ये एक फेक गुरु फिर किसी स्टेज पे हमें पता चलता है कि ये गुरु फेक थे, फिर हमें अपने ऊपर ही गिलानी आती है कि मैं कितना पागल था, बेवकूफ था मैं। पर वो फिर हमारी ईगो है ना, वो ईगो कहती है कि नहीं गलती मैंने नहीं की। ईगो कहती है गलती मैंने नहीं की, गलती तो गुरु की है, फेक गुरु की गलती है। गलती कहाँ फेक गुरु की है भैया? हम आंख बंद करके पीछे तक चलते चले जाएंगे तो फिर तो क्या ही होगा। ये मेरे को एक गूगल से सेट ऑफ पिक्चर मिली फेक गुरुज की। अब मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पे, इसको सुनूं, देखूं, पढ़ूं, समझूं, मेरे को ठीक लगती है बात जो, उसको मानूं या ना मानूं? क्योंकि मैं जिससे भी बात कर सकता हूं, हो सकता है वो ठीक भी हो या गलत भी हो। ये क्वेश्चन मार्क है, ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। ये मैं आंख बंद करके नहीं कह सकता हूं कि ये फेक है, बाकी के सारे ट्रू हैं, या ये फेक हैं, या ये फेक हैं, या ये फेक हैं। या कल को कुछ ऐसा हो जाए, आप मेरी बात को भी बिल्कुल आंख मूंद के मत मानिएगा। मैं सबके लिए बराबर बराबर कह रहा हूं कि ऐसा गलती कभी नहीं करनी कि आंख बंद करके किसी के पीछे हमने लगना हो। होता क्या है, जो फेक गुरुज होते हैं वो हमें मिसलीड करने की, या तो अपने लिए, अपने किसी फायदे के लिए हमें गलत मीनिंग बता देते हैं किसी श्लोक का, या हमें खुद हमारे पढ़ के हमारी समझने में, हमारी सुनने में हमें दिक्कत हो जाती है। और बहुत बार मैंने ये देखा है कि गुरु जी से तो हमारा डायरेक्ट कोई वास्ता पड़ता नहीं है, जो हम मेरे और गुरु के बीच के जो इंटरमीडिएट आ जाता है ना, गुरु के आसपास के बैठे हुए जो चेले होते हैं, वो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। गुरुजी ने ये कहा, गुरुजी ने वो कहा, चाहे गुरुजी ने कहा चाहे नहीं कहा, गुरुजी के कहने का ये मतलब था, गुरुजी के कहने का वो मतलब था, चाहे गुरुजी ने उस मतलब से कहा या नहीं कहा। क्योंकि एक गुरु हैं, उनके मान लीजिए 4 लाख चेले हैं, तो 4 लाख चेले गुरुजी के दर्शन ही बस दूर से स्टेज पे बैठ के दर्शन ही करते हैं। बाकी तो उनके चेले चाकरी, उनके आसपास के जो बैठे होते हैं, वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या ही सुनाते रहते हैं। तो वो जो उनके शिष्य होते हैं, वो ज्यादा भयानक गड़बड़ करते हैं आम फॉलोअर्स को। उनके नजदीक वाले जो शिष्य होते हैं वो ज्यादा गड़बड़ कर जाते हैं। बट एनीवे, किसने गड़बड़ की, हमें सतर्क रहना। एक छोटी सी एग्जांपल मैं और लूंगा। मैं बचपन से, हमारे घर में लोग आ जाते थे
और आके ये श्लोक बताते थे, आप पढ़ रहे हैं, कहते थे राज बिना धर्म नहीं चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। इसलिए अगर आप हमें वोट नहीं देंगे, हम इस पार्टी से हैं, इस पार्टी का राज नहीं बनेगा, ये पार्टी का राज नहीं बनेगा, तो ये धर्म नहीं चलने वाला। धर्म चलाने के लिए राज जरूरी है, और अगर धर्म नहीं रहेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वो बचपन से मेरे को ये सुनाते आए हैं, बचपन से मैं ये श्लोक पढ़ता आया हूं। फिर मेरे को लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। धर्म तो बहुत बड़ी चीज है, राज हमारा हो, हमारी पार्टी पावर में हो या ना हो, धर्म को उससे कुछ लेना देना नहीं है। धर्म तो पूरे जहान को चला रहा है, उसको राज से कोई लेना नहीं है। तो फिर मैंने सोचा, वही वाली बात, मन में डाउट आया। इस जो इंटरप्रिटेशन को मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लिया। फिर मैंने सोचा कि क्या इसका मतलब इसकी जगह पे ऐसा तो नहीं है, राज कॉमा, क्योंकि कॉमे तो लगे नहीं होते, बिना धर्म कॉमा नहीं चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। श्लोक वही है। मीनिंग क्या बन गया, राज बिना धर्म नहीं चले हैं। आप राज करना चाहते हो, उसमें आप धर्म नहीं रखते, उसमें आप राइटियसनेस नहीं रखते, उसमें आप ट्रुथ नहीं रखते, तो आपका ये राज नहीं चलने वाला। अगर आप चाहते हैं राज चले, तो उसको धर्म के बेसिस पे चलाएं। आप ये मत सोचो कि धर्म की रक्षा के लिए हमें राज लेना पड़ेगा, और धर्म के बिना सब दले मले हैं। राज बिना धर्म नहीं चले हैं, और धर्म नहीं होगा तो सब दले मले हैं। अब एक ही श्लोक के दो मीनिंग निकलते हैं। मेरे को जो पॉलिटिशियंस हैं वो ऊपर वाला मीनिंग आके बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा अपना जो विवेक है वो मेरे को कहता है कि वो नीचे वाला जो मैंने श्लोक का इंटरप्रिटेशन किया है वो मेरे को ज्यादा हिट करता है। ठीक है, आपको कौन सा हिट करता है वो आपका विवेक बताएगा, ये आपकी पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बताएगी कि ये जो विवेक ही है, ये ही हमारा असली गुरु है। हमारे अंदर का विवेक, उसको हम जागृत करें, उसको हम स्ट्रांग बनाएं, उसको हम देखें कि किस तरीके से वो मिसलीड किया जाता है बाकियों से। और अगर हम गुरबानी भी पढ़ते हैं तो वहां पे भी हमें कहते हैं, कह कबीर मैं सो गुरु पायो, जाका नाम विवेको। जब ऐसी चीजें हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे मन को बड़ी तसल्ली होती है कि सोच तो मैं भी यही रहा था, और यहाँ पे लिखा भी हो गया, तो चलो फिर ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। इस चीज को लेकर आई थिंक वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन ऑलमोस्ट। हमें ये पता चलता है कि हर वक्त, हर क्षण, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में हमारा विवेक वहां पे बताता है कि क्या ठीक है, क्या गलत है। वो जो हर नई सिचुएशन में हमें नया आंसर मिलता है, जो हमें नया गुरु एक तरीके से बताते हैं, उसका मतलब ये है कि वी आर गेटिंग न्यू इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द गुरु एवरी मोमेंट, न्यू इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द गुरु, और न्यू गुरु एवरी मोमेंट। क्योंकि गुरबानी में एक आता है, सतगुर मेरा नीत नमा। सतगुर मेरा नीत नमा का मतलब हर मोमेंट पे मेरे को गुरु तत्व का एक नया डायमेंशन दिख रहा है, नया गुरु दिख रहा है। वही सतगुरु है, वही गुरु तत्व है। और ये गुरु तत्व कोई मनुष्य, किसी व्यक्ति के लिए थोड़े दिनों या थोड़े सालों से नहीं है। ये कौन सा है, आद अंत एके अवतारा। आद अंत एके अवतारा, शुरू से लेके एंड तक आद अंत एके अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। यही हमारा असली गुरु है। और ये बात सुन के मेरे मन से निकलता है, वाह वाह क्या बात है, वाह गुरु, गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। दैट्स ऑल फॉर द डे। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज आप मेरे से कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मेरे से डिफर भी कर सकते हैं, मेरे को ये भी कह सकते हैं कि आप यहाँ पे गलत हो भाई। मेरा मानना है कि यहाँ पे आपने ठीक बात बोली, लेकिन इस चीज से मैं नहीं मानता। तो मैं भी आपकी बात को बिल्कुल ओपन माइंड के साथ सुनूंगा। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है आप ठीक हो। मैं अपनी बात को भी हमेशा विद पिंच ऑफ सॉल्ट ही लेता हूं। थैंक यू सो मच। किसी के पास थैंक कोई यू सर। प्रश्न है?
सीमा, आई एम गुड। किसी के पास कोई प्रश्न है? हैंड रेस कर सकते हैं। मैंडी सर, जी। फिजिकली आपकी लाइफ में कौन कौन से गुरु आए हैं, या फिर आपने हमेशा ये गुरु बानी को ही फॉलो किया? हाँ, बहुत मतलब अच्छा आपकी प्रश्न है। जर्नी नहीं नहीं, कैसी रही? बिल्कुल मैं आपको अपनी जर्नी, पर्सनल जर्नी बताता हूँ। क्योंकि जिस परिवार में मैं पैदा हुआ उसमें सब तरह के लोग थे। देहधारी गुरु को मानने वाले भी थे और शब्द गुरु को मानने वाले भी थे। तो बहुत कन्फ्यूजन रहा मेरी लाइफ में, किसे माने किसे ना माने, है ना। कोई रिलेटिव कह रहा है कि देहधारी को मानना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं, सिर्फ बुक्स आर सफिशिएंट। तो मेरे को पता नहीं था क्या होता था। मैं आपको ईयर बता देता हूँ। इन द ईयर 1990, 1990 में मैं नेस्ले वेस्ले छोड़ के दोबारा से पटियाला आ गया। तो पहले मैं नेस्ले में जॉब किया करता था। उसके बाद जब पटियाला आया तो यहाँ पे मैं एक रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर में काम करता था। और मैं अपने स्कूटर को वहाँ से अपने कॉलेज, या जो भी रिसर्च सेंटर था हमारा कॉलेज के बीच में ही, हमारे अपने कॉलेज में, वहाँ से लेके यहाँ पे गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब हैं पटियाला में। तो वहाँ पे मैं स्विच ऑफ कर देता था। इट्स अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर, और स्कूटर को अपने साथ टो करता था, साथ में खींचता था कि चलो मेरी वॉक हो जाएगी सारा दिन बैठे बैठे। और वहाँ पे जाकर गुरुद्वारा साहब में जो जूते जहाँ पे रखते हैं ना लोग, आपने देखा होगा, तो वहाँ पे जूतों की सेवा करता था। मतलब कि लोगों के जूते उठाने, उनको पॉलिश करना, उनको अपने जगह पे रखना, उनको वापस टोकन लेके वापस देना। तो एक एक 1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा वहाँ पे लगाकर और फिर दोबारा मैं स्कूटर को स्टार्ट करके घर चला जाता था। मेरे मन में था कि सब लोग बात करते हैं, गुरबानी में सुनता था बैठ के वहां पे गुरुद्वारा साहब में। कुछ समझ में आती थी, कुछ नहीं आती थी। गुरबानी में बार बार लिखा हुआ है कि साधु की संगत बहुत जरूरी है। गुरबानी में बार बार लिखा हुआ है कि जो भी कुछ मिलेगा तुम्हें वो गुरु के हिसाब से मिलेगा, गुरु के प्रसाद में मिलेगा। हमने जो स्टार्टिंग में श्लोक भी पढ़ा था ना, एक ओंकार, उसमें भी बीच में आता है गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद, कि गुरु के प्रसाद के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। वाणी में बार बार लिखा गया है कि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है, गुरु में और साधु में कोई अंतर नहीं है। अब मेरे मन में भी ये इच्छा पैदा हुई कि मेरे मन में मेरे को भी कोई गुरु मिले। गुरबानी तो है, लेकिन गुरबानी समझाए कौन, गुरबानी को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे लेना है। कोई ना कोई तो उंगली पकड़ने वाला होना चाहिए, कोई ना कोई तो मेंटर होना चाहिए। संयोग वश जिसे कहते हैं ना, कि व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, भगवान आपकी इच्छा पूरी करते हैं। हम एक साधु के संपर्क में आए जिनकी उस वक्त फिजिकल आयु थी 90 ईयर्स की, 90 ईयर्स ओल्ड, राइट। लेकिन वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट चलते थे, बिल्कुल कोई उसमें, जिसे हम कहते हैं पंजाबी, हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को मालूम नहीं, पंजाबी में कहते हैं कुब, कुब नहीं था। मतलब उसमें कोई लीन नहीं करते थे, कोई हंच बैक नहीं था। तो बहुत से लोगों ने बोला कि वो आए हैं, चलो चलते हैं वहाँ पे मिलने के लिए। तो मैं और मेरी वाइफ दोनों चले गए। तब मैंने बाइक ले लिया था, तब तक मोटरसाइकिल ले लिया था। और हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक जगह पे देखा कि एक कोई छोटी उम्र का बच्चा है, कुर्ता पजामा पहना हुआ है। तो हमने सोचा ये उनका सेवादार होगा। और हमने कहा कि ज्ञानी जी कहाँ मिलेंगे। वो कहते हैं वॉक करने गए हैं वो, तो आप वेट कर लो। हम वहीं पे उन्हीं के बेड पे बैठ गए। देखिए हमारी ना समझी, हम उनके बेड पे ही बैठ गए कि चलो ठीक है बैठ जाते हैं। इतने में वो जब आए ज्ञानी जी, तो बिल्कुल स्ट्रेट, 90 ईयर्स ओल्ड, हाथ में कोई छड़ी नहीं पकड़ी, कोई कुछ नहीं पकड़ा। और हमने उनके, जैसे हम किसी भी बड़े बुजुर्ग के पाँव छूते हैं, हमने उनके पाँव छूने लगे तो उन्होंने दूर से मना कर दिया कि पाँव नहीं छूने, पाँव नहीं छूने, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलानी है। तो मेरे को इस चीज़ पे बहुत लगा कि मैंने तो कोई आज तक के कोई संत महात्मा देखे नहीं है जो पाँव ना छूने दें। तो पहले मेरी लेवल ऑफ रिस्पेक्ट जो है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर मैंने उनसे सिंपल पंजाबी में बात की, उन्होंने सिंपल पंजाबी में मेरे को आंसर दिए। जो मेरे को मन में डाउट से, वो हम आज नहीं डिस्कस करेंगे।
तो आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड विद हिज आंसर्स। और फिर मैंने उनके यहाँ पूछा कि अब क्या करना है। उन्होंने बोला कि हाँ इतने दिन तक ये करो और उसके बाद आना। हम महीने में 2 बार ही उनको मिलते थे। और वहाँ पे हमें पता चला कि अमावस में और पूर्णिमा के दिन में उनको जाते थे। वो आराम से बैठे होते थे कोने में और गुरबानी चल रही होती थी। अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हुआ, कीर्तन होता था। और मैंने उनको, आई एम फॉर्चुनेट टू बी इन हिज कंपनी फॉर 10 ईयर्स। तो 10 साल में मैंने देखा नहीं उन्होंने किसी से एक भी रुपया लिया हो, क्योंकि उनकी अपनी पेंशन आती थी। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड थे। और 100 साल की उम्र के होके उन्होंने अपना ये चोला जिसे कहते हैं त्यागा, अपना शरीर त्यागा। मैं ये नहीं कहता वो हमारे साथ नहीं है, वो आज भी मेरे साथ हैं। क्योंकि अब वो, मैं ज्ञानी जी को उनके शब्द रूप में अपने साथ मानता हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ये फिजिकल फॉर्म में मेरे पास आए। तो मैं शुरू से ही गुरुजनों से थोड़ा भागता था, संतों साधुओं से, क्योंकि मेरे को भी बताया जाता था कि उनके सामने अदब से बैठना है। कुछ भी कुताही होगी तो उनके मुख से कुछ भी वचन निकल गया तो वो तुम्हारे लिए शराब बन जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं डर लगता था मेरे को इन गुरुजनों से। और ये इतने फ्रेंडली, इतने फ्रेंडली, इतने लिबरल, इतने जैसे कोई दादा परदादा होते हैं। उनके साथ जब हम उनके करीब चलते चले गए, हमें अब एहसास हो रहा है कि वो ब्रह्मज्ञानी थे, या वो इतनी शक्तियों के मालिक थे, या वो इतने गुरु रूप ही थे, वो भगवान रूप ही थे। उनके जाने के बाद अब हमें थोड़ा एहसास होता है। उन्होंने हमें कभी ये जताया भी नहीं। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि मेरे को संत बोलो, महाराज बोलो, गुरु बोलो, ये बोलो। कोई बोलता भी था तो एकदम से मना कर देते थे, पाँव भी नहीं छूने देते थे। सो ऑफ कोर्स आई ओ हिम एवरीथिंग। अंदर का गुरु तत्व को जो जागृत करने वाला, गुरबानी के बेसिस पे, स्टैंडर्ड्स पे। और क्योंकि मैं चाहता ही था मेरी लाइफ में कोई ऐसे ही संत आए, और वैसे ही संत मेरी लाइफ में आए। मैं औरों से बचा ही रहा। अब आप उस- हैं। हाँ जी, उनके अलावा और कोई नहीं आया नहीं आपकी जिंदगी में? अब आप हैं ना, आप हैं ना अब। No. ठीक है फ्रेंड्स, और किसी के पास कोई प्रश्न है क्या इनको पूछने के लिए? कोई इनकी बात जो समझ में भी नहीं आई हो आपको? एनीबडी? यस, निकिता अग्रवाल। निकिता, आपका माइक म्यूट है। निकिता, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यू आर फ्रॉम बैंगलोर। Yes, yes. Hello everybody. I am from Bangalore and मैं काफी टाइम पहले भी मैं काफी टाइम तो नहीं बोलूंगी, मैं 2 या 3 दफे आ चुकी हूँ। मैंडी जी से मेरी बात हुई है, जब वो ऐसे लिंक्स में हमसे बात करते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है मैंडी जी, जो बहुत ही सिंपल सा है। जैसे आपने कहा कि गुरु तत्व लाइक पूरे वर्ल्ड को वही रन करते हैं, तो जैसे हम जैसे प्राणी है, और तो हमारे अंदर में हम जो भी कर्म कर रहे होते हैं, तो क्या वो भी गुरु जी ही तय करते हैं कि हम क्या करते हैं, या वो हमारा खुद का कर्म होता है इसलिए उसका फल मिलता है, या ये सब डिसाइडेड रहता है ऑलरेडी भगवान की तरफ से ही? मैं आपकी बात समझ गया। आपका वॉइस ऑल तो कट गई इस पॉइंट पे। मैं आपकी बात समझ गया। आप ये कहना चाहते हैं कि क्या सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, गुरु तत्व से चलता है, या ये हमारे कर्म होते हैं? ये दोनों ही है, ये दोनों ही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। लेकिन मैं कभी भी नहीं थकता इसका जवाब देने के लिए। ये ऐसा है कि आपको थोड़ा सा विवेक दे दिया, थोड़ा सा, ठीक है। और उस थोड़े से विवेक से आप कुछ चीजें ठीक करेंगे, कुछ चीजें गलत करेंगे, ठीक है। जो चीजें आप गलत करेंगे वो ठीक है, लेकिन जो चीजें आपको ठीक करनी थी उतने से विवेक के लिए, वहां पे अगर आप चूक करते हैं ना, मतलब जानबूझ के अपने विवेक के होते हुए, समझते हुए आप चूक करते हैं, वो आपका कर्म बनती है, वो आपका कर्म बनती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप 3rd स्टैंडर्ड में हैं, तो आपको 3rd स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ही क्वेश्चंस डाले जाएंगे। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसके लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जितना भी आपको विवेक दिया गया है, उस विवेक में रहते हुए अगर आप उस विवेक को नहीं अप्लाई करते तो आपके बुरे कर्म बनते हैं। उस विवेक के बियॉन्ड आप कुछ भी गलत करते हैं, वो आपके कर्म नहीं बनते।
कोई बच्चा पैदा ही स्लॉटरर के घर हुआ है, जो कसाई है वो स्लॉटरर के घर पैदा हुआ है, वो बकरी काट रहा है, बचपन से देख रहा है, वो बड़ा होके स्लॉटरर बन जाता है, वो मीट खाता है, कुछ भी करता है, तो उसका बुरा कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि भगवान ने उसको विवेक दिया ही नहीं, उस घर में आया ही नहीं, पैदा ही वैसे किया जहाँ पे उसको और कोई ऑप्शन ही नहीं थी, उसके विवेक के अगेंस्ट नहीं चला वो, तो उसका बुरा कर्म नहीं बनेगा। ठीक है ना, वो अपनी इंस्टिंक्ट से चल रहा है, पर जहां पे उसको जितना भी विवेक दिया गया है, अगर वो उस विवेक को नहीं यूज करता तो उसका बुरा कर्म बनता है। इसलिए जो दिया हुआ विवेक है उसको यूज करना बहुत जरूरी है। um, कबीर इस श्लोक में बोल देता हूं, मन जानत सब बात, जानत ही औगन करे, काहे की कुशलात, हाथ दीप हुए परे। जो चीज मन जानता है और जानबूझ के फिर गड़बड़ करता है, ऐसा है कि जैसे आपके हाथ में दिया है फिर भी आप कुएं में गिर रहे हो, तो फिर कौन किसको किसको दोषी ठहराएंगे? वो तो आपके अपने कर्म है। अगर आपके हाथ में दिया नहीं है और आप वैसे चलते चलते गिर जाते हैं, फिर तो आप कहो कि भैया मैं गिर गया, इसमें मेरा क्या कसूर था? आप देख के गिरे हो तो आपका अपना कर्म है ये तो। तो जो हमारा विवेक होता है वो हमें कितना मिलता है ये भगवान डिसाइड करते हैं। ये भगवान डिसाइड करते हैं कितना मिलता है, कैसा मिलता है, कब मिलता है, वो भगवान डिसाइड करते हैं, क्योंकि भगवान ने सब तरीके के लोग बनाए हैं, जानबूझ के बनाए हैं। भगवान ने वुल्फ भी बनाए हैं, भगवान ने शीप भी बनाई है। वुल्फ का अपना रोल है, द सो कॉल्ड बैड पीपल का अपना रोल है, द सो कॉल्ड गुड पीपल का अपना रोल है। और ये सारी गुड गुड बना देता तो गलती भगवान ने की, गलती कोई नहीं की, ये लीला है, उसने रोल्स दिए हैं। ठीक है ना। लेकिन जो अपने रोल से डेविएट करता है, उसको वापस अपने रोल पे लाने के लिए फिर हमें थोड़ा सा दुख सहना पड़ता है। फिर हम कहते हैं जो तू करेगा सो तू पाएगा, पता था फिर भी तूने नहीं किया, ठीक है ना, तो फिर तो भुगतना ही पड़ेगा। थैंक यू मैंडी जी। वेलकम मैम, सो नाइस टू सी यू अगेन निकिता। थैंक यू, लाइकवाइज। एनीबडी एल्स जिसके पास कोई सवाल हो? वरना वी आर नियरिंग द टाइम, 4 बजने में सिर्फ 2 मिनट है, तो किसी और के पास प्रश्न है? नहीं? Okay then, Mandy sir, thank you so much for coming on our platform. थैंक यू मैम सो मच फॉर मैं प्रोवाइडिंग उम्मीद दिस करती हूँ अपॉर्चुनिटी। वापस। जी जी, thank you so much. We'll end the session now. Namaskar. थैंक यू, नमस्कार जी। Thank you, sir.